नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आपका जैसे कि आपको थंबनेल देखकर आज समझ ही चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, मैं बता दूं, आज का वीडियो RUHS एग्ज़ाम और सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए एमएसएन फर्स्ट, जिसमें जो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है और इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, सीवीएस सिस्टम, एंडोक्राइन, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आती है, जिसके तमाम मेडिकल मैनेजमेंट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में जो भी हम जो ड्रग्स बताएंगे उसकी हमने एक PDF बना रखी है। अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप हमारे यहाँ पर जो मैं नंबर दे रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर इजीली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप 7976294909 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये PDF है वो आप मंगवा सकते हो। इसके बाद अब हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा CVS सिस्टम है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपको CVS सिस्टम के ड्रग्स जो मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स पूछी जाने वाली है, और जो आपको मेडिकल मैनेजमेंट में लिखते समय CVS के डिजीज़ों में तो आपको ये ड्रग्स है वो लिखनी होनी चाहिए। इसके साथ सबसे पहली ड्रग्स है वो है ACE इनहिबिटर, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो केप्टोप्रिन, फ्यूसिनोप्रिन, जो कि यहाँ पर मोस्ट ड्रग्स है वो यूज में ली जाती है। इसके बाद अगला है हमारा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में सबसे पहली ड्रग्स प्रोप्रानानोल, मेटाप्रोप्रानानोल, एंटेनानोल आती है। इसके बाद आपका आता है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आपकी दो ड्रग्स आती है, लोसार्टन और टेलमिसार्टन। इसके बाद आपका आता है अगला कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें वेरप्पामिल, निफिडिपिन, निकार्डिपिन जो आपकी यहाँ पर ड्रग्स इंक्लूड होती है। इसके बाद आपकी अगली है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसमें स्प्रिनोलेक्टोन एंड मेक्सिडेन जो कि ड्रग्स इंक्लूड रहती है। इसके बाद यहाँ पर आप इंक्लूड करने वाले हैं डायूरेटिक ड्रग्स, जिसमें आपका फ्रूसामाइड एंड नेटालाजोल ड्रग्स इंक्लूड रहती है। इसमें आपका अगला है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर में मोस्ट कॉमन ड्रग्स है वो है, आपको याद रखनी है, NTG यानी नाइट्रोग्लिसरीन। इसके बाद आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बिड मोनोडाइनाइट्रेट भी ड्रग्स आप याद कर सकते हो। इसके बाद अगला है आपका रेनिन इनहिबिटर, जिसमें एलिस्क्रीन करके नाम की ड्रग्स आती है, वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद अल्फा ब्लॉकर, जिसमें पैराजोसिन, डेक्साजोसिन ड्रग्स याद रखनी है। इसके बाद आपको एड्रोजेनिक इनहिबिटर, जिसमें आपको मिथाइल डोपा ड्रग्स है वो याद में रखनी है। इसके बाद हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स, जो कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ आती है, जिसमें आपको ये मेडिकल मैनेजमेंट में ये ड्रग्स है वो लिखना अनिवार्य होता है। जिसमें सबसे आप क्या करते हो, उसमें सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को ऑटो थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं बाय फेस मास्क, नेजल कैनुला और वेंटिलेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर में साल्मेट्रोल ड्रग्स आती है, सालब्यूटामेट्रोल। इसके बाद अल्ब्यूट्रेल ड्रग्स इंक्लूड होती है। इसके बाद आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपकी कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड होती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रेडिनिसोल, एंड इसके बाद है आपका बेक्लोमेथासोन, इसके बाद है फ्लूटिनाकेनोसोन, इसके बाद है आपको हाइपोकोर्टिसोन, जो कि हम IV रूट से देते हैं। इसके बाद अगली आपकी जो एंटीबायोटिक्स इसमें आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। इसके बाद एंटीट्यूसिटिव यानी जो ड्रग्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अगली ड्रग्स दिखाई दे रही होगी, मैकुलेटिक्स ड्रग्स है, जिसमें अन एसिनोटाइलिन ड्रग्स है। इसके बाद आप यहाँ पर वैक्सीनेशन भी कर सकते हो और मैकेनिकल वेंटिलेशन सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, जिसमें सबसे पहली एंटासिड है। एंटासिड में आपकी 3 ड्रग्स है, मेलोक्स, माइलेंटा, रेलोट्स, जो कि क्विक रिस्पॉन्स के रूप में दी जाती है। इसके बाद आपकी H2 ब्लॉकर ड्रग्स है, जिसमें आपकी रेनिटिडीन, निजाटिडीन, फ्यूमिटिडीन ड्रग्स इंक्लूड रहती है। इसके बाद आपके है यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल यहाँ पर ड्रग्स इंक्लूड रहती है। इसके बाद आपका अगला आता है लेग्जाटिव, जो कि स्टूल शॉर्पनर के रूप में दी जाती है। इसके बाद एंटीडायरियल ड्रग्स, जिसमें लोपेरामाइड एंड
इसके बाद जो ड्रग्स आती है वो है रेस्ट कार्डोट्रिल ड्रग्स इंक्लूड रहती है। इसके बाद एंटीमेटिक ड्रग्स है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स याद रखनी है वो है एंडास्ट्रोन। इसके बाद मेट्रोक्लोरोप्रोमाइड ये आपको याद रखनी है। इसके बाद एंटीबायोटिक ड्रग्स और एंटीवायरल ड्रग्स और एंटीफंगल ड्रग्स याद रखनी है। एंटीफंगल में बता दूंगा और एंटीवायरल भी अगली तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है इसमें आएंगी उसमें बता दूंगा। जिसमें जैसे कि आप एंडोक्राइन जो आपका इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है वो आ चुका है, जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स है वो आपको याद रखनी है। जिसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक में आपको पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आपको याद रखनी है। इसके बाद एंटीफंगल ड्रग्स है जिसमें आपको क्लोट्रिमाजोल एंड इसके बाद मिकोनाजोल आपको ड्रग्स याद रखनी है। इसके बाद एंटी सोरियाटिक ड्रग्स टेजोरोटेन आपको याद रखनी है। इसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स है जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज होने वाली है और जो आपकी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है उसमें भी यूज होने वाली है। एसाइक्लोवीर, फिमोसाइक्लोवीर, वालासाइक्लोवीर आपको जो ड्रग्स है वो याद रखनी है। इसके बाद एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है जो है आपको कैलामाइन, एविल, डोक्सेपिन ड्रग्स इंक्लूड होती है। इसके बाद आपको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो आपको याद रखनी है जिसमें आपके एस्प्रिन, आइबोप्रोपेन, डेक्लोफेनेक, केटाप्रोपेन आपको ड्रग्स इंक्लूड रखनी है। इसके बाद आपका अगला सिस्टम आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको जो अगर डिजीज़ के हिसाब से देखें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से हर बार मान लीजिए कि 5 या 15 नंबर या 2 नंबर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायबिटीज मेलाइटिस से। तो आपको ये इसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें क्या करना होता है, जिसमें आपको सबसे पहले इंसुलिन थेरेपी है वो यहाँ पर देनी होती है। इसके बाद आपको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो एजेंट होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटिस होती है इसमें आपके शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है वो डायबिटीज मेलाइटिस की है मेटफॉर्मिन। इसके बाद आपको जो एडिटिव ड्रग्स है वो देनी है जिसमें आपका सल्फोनाग्लिसरीन। इसके बाद आपका आता है GLP फर्स्ट एगोनिस्ट। इसके बाद DPP-4 इनहिबिटर। इसके बाद SGLT2 इनहिबिटर। इसके बाद मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी HbA1c आपको यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोवाइड करना है। इसके बाद ड्रग्स हम बात करने वाले डिजीज़ की, जो आपका पहला डिजीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के माइडेक्सिमा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसे गेवेज सिंड्रोम के नाम पे भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट में लिवोथायरोक्सिन ड्रग्स है वो देनी है, T4 के लिए होती है। इसके बाद एंटी थायरोइडिक ड्रग्स है वो हाइपरटेंशन में देनी है, जिसमें आपका मेथेमाजोल, प्रोपाइलिथिनोयूरिक्लिक। इसके बाद बीटा ब्लॉकर, जो कि हमने बीटा ब्लॉकर पहले जो सीवीएस सिस्टम है उसमें हमने बता दी थी, उससे आप देख लेना। इसके बाद जो कुजिंग सिंड्रोम होती है, कुजिंग सिंड्रोम और एडिशन सिंड्रोम जो कि एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर है, इसमें आपको कौन कौन सी ड्रग्स है वो देनी होगी। जिसमें आपको ड्रग्स है वो है केटाकेनाजोल, मेटाइलरोपेन। इसके बाद है आपको ये तो 2 ड्रग्स है। इसके बाद आपको रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करनी है इस प्रकार के पेशेंट को। इसके बाद सर्जिकल रिमूव एड्रिनल ग्लैंड करनी है। इसके बाद आपको अगर एडिशन सिंड्रोम का पेशेंट है तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है सॉरी हाँ जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। इसके बाद आपको जो एडिशन डिजीज़ है इसमें आपको हार्मोनल सप्लीमेंट है वो करना होता है। इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोल एंड फ्लूड्रोकोर्टिसोल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद आपकी जो सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी सिस्टम में केवल जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ही एक डिजीज़ है, पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपर नहीं है। तो हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको कैल्शियम सप्लीमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। इसके बाद विटामिन डी प्रोवाइड करना है। इसके बाद रिकमेंडेड पैराथायरॉयड हार्मोन आपको यहाँ पर सप्लाई करनी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम होती है, जिसमें हाइपरपिट्यूटरिज्म एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म में आपको कौन कौन सी ड्रग्स और कौन कौन से हार्मोन है वो सप्लीमेंट यहाँ पर देने होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइपरपिट्यूटरिज्म में हम बात करें तो आपके यहाँ पर हाइपरपिट्यूटरिज्म में हम बात करें तो आपको यहाँ पर सोमेटोटोनिन देना है, GH रिसेप्टर एगोनिस्ट देना है। इसके बाद डोपामिन एगोनिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद
हाइपोपिट्यूटरिज्म में आपको GH डिफिशियंसी, इसके बाद आपको डिफिशियंसी हो जाती है जिसमें, इसके बाद AH डिफिशियंसी, इसके बाद TH डिफिशियंसी, LH डिफिशियंसी, ADH डिफिशियंसी होती है। इसके बाद वो लास्ट आज का टॉपिक है, वो है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें आपको कौन कौन सी ड्रग्स है वो प्रोवाइड करनी है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिस ये आप पेशेंट को देते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन मैं पहले कर दिया और मैं अभी और कर देता हूँ इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, जो इसके बाद है नेप्रोक्सिन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद एनाल्जेसिक, जिसमें आपको PCM, एजिथ्रोमिथेन, इसके बाद आपका ट्रामाडोल यहाँ पर देनी है। इसके बाद अगली आ जाती है मसल्स रिलैक्सेशन के लिए आपको जो ड्रग्स यहाँ पर सीन हो रही है वो आपको यहाँ पर देनी है, साइक्लोबेंजिप्रिन। इसके बाद आपका अगली है बेक्लोफेन। इसके बाद अगला है आपका ट्रिजामिडीन ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। इसके बाद कोर्टिकोस्टेरोल ड्रग्स है वो यहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है, प्रोवाइड करवानी है, जिसमें आपको यहाँ पर इंक्लूड होती है प्रीडिसियोन एंड इसके बाद मेथाइल प्रीडिसियोन क्लोन यहाँ पर ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। इसके बाद अगला है एंटी रोमेटिक ड्रग्स, जिसमें आपका इंक्लूड हो जाता है एंटी रोमेटिक ड्रग्स में मेथोट्रेक्सेटेन। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर सल्फेसालाजीन ड्रग्स इंक्लूड होती है। इसके बाद आपको बायोलॉजिकल एजेंट है, जिसमें आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको कैल्शियम और विटामिन D है वो प्रोवाइड करना है, जिसमें आपको इंक्लूड होता है कैल्सिटेरोल एंड इसके बाद कैल्सीफेरोल प्लस कैल्शियम यहाँ पर सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। इसके बाद बायोफॉस्फोनेट, जो कि ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है पेक डिजीज़ की, जिसमें आपको कौन कौन सी देनी है, एडिनोड्रोनेट, इसके बाद आती है आपको रिसोड्रोनेट, यहाँ पर ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो अमेज़न सेकंड के चाहते हैं, यानी अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो अमेज़न सेकंड के चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अमेज़न सेकंड लिख देना। मैं अमेज़न सेकंड के मेडिकल मैनेज के बारे में वीडियो बना दूंगा। इसके बाद मैं बता दूं, अगर आपको इन सभी जो सिस्टम हमने आज डील किए, इन सिस्टम सभी के सिस्टम के आपको कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके 15-15, 20-20 पॉइंट आपको अगर देखने हैं अच्छी तरीके से और किस प्रकार नर्सिंग मैनेजमेंट लिखें, तो आप इस वीडियो के कमेंट में इन सभी के NSG यहाँ पर आप NSG MGT यानी नर्सिंग मैनेजमेंट कमेंट कर देना, तो अगला वीडियो हम उस पर बनाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।